नमस्कार, मेरे YouTube चैनल मूवीज इन्फो में आपका स्वागत है। आज मैं दिव्येदु की जानकारी साझा करूंगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। ये साले ई हमरी कहानी है और इसको लिखे भी हम ही हैं। दिव्येदु शर्मा, जिन्हें अक्सर दिव्येदु के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेता हैं, जो फिल्मों और वेब सीरीज दोनों में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा शैलियों में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान हासिल की। अपने किरदारों में कई तरह की भावनाएं और गहराई दिखाए। पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन। जन्म तिथि 19 जून 1983। स्थान की तिथि दिल्ली। पत्नी का नाम आकांक्षा शर्मा। पिता वकील के रूप में कार्यरत है। माँ गृहिणी है। आपने जो भरोसे वाले होते हैं ना, वही साले भोंसड़ी वाले होते हैं। ये खेल इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। हम बचेंगे नहीं सर, आपका सिस्टम हमें खुद आके बचा। दिव्येदु शर्मा एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं। दिव्येदु का झुकाव छोटी उम्र से ही कला की ओर था। वे स्कूल के नाटकों और थिएटर में भाग लेते थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। अभिनय के प्रति अपने जुनून को देखते हुए उन्होंने बाद में पुणे में प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से प्रशिक्षण लिया। फिल्मी करियर और उल्लेखनीय फिल्में। दिव्येदु ने 2011 में लव रंजन द्वारा निर्देशित प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। आधुनिक रिश्तों से जूझ रहे एक निराश युवक लिक्विड के किरदार में उनका अभिनय प्रतिष्ठित हो गया और उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म एक कल्ट हिट बन गई और दिव्येदु के अभिनय ने उन्हें कई फिल्मफेयर अवार्ड्स डेब्यू अवार्ड दिलाए। कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जी सिने अवार्ड्स। 2 चश्मे बदूर 2013। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने कॉमेडी भूमिकाओं में दिव्येदु की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के लिए स्क्रीन अवार्ड्स। 3 टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017। फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें दिव्येदु की सहायक भूमिका ने फिल्म की गहराई को और बढ़ाया। 4 बत्ती गुल मीटर चालू 2018। फिल्म को इसके संदेश के लिए सराहा गया और दिव्येदु के अभिनय को इसकी भावनात्मक गहराई के लिए जाना गया। 5 मडगांव एक्सप्रेस 2024। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। कॉमेडी भूमिकाओं में दिव्येदु की प्रतिष्ठा। हमारी भारतीय रेल किसी से कम नहीं है। And this is the bloody best way to go to Goa with your friends. I mean, look at those happy films over there. Yo, bro. Yo. Peace out, bitches. वो भी विदेशी हैं, लेकिन वो इन छोटी मोटी चीजों में उलझ के नहीं रह जाते, बल्कि वो इन चीजों में मजा लेते हैं। So please, please guys, stop being materialistic and be proud Indians. वेब सीरीज और उल्लेखनीय कार्य। अपने फिल्मी करियर के अलावा दिव्येदु ने डिजिटल स्पेस में भी खास पहचान बनाई है, खास तौर पर लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर में अपनी भूमिका के साथ। 1 मिर्जापुर 2018 वर्तमान भारत में सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक बन गई और मुन्ना के रूप में दिव्येदु के प्रदर्शन को करियर को परिभाषित करने वाली भूमिका माना जाता है। 2 बिच्छू का खेल 2020। सीरीज को इसकी आकर्षक कहानी और दिव्येदु के दमदार अभिनय के लिए सराहा गया। 3 साउथ सिटी 2022। शो को पारिवारिक गतिशीलता पर इसके परिपक्व दृष्टिकोण के लिए खूब सराहा गया, जिसमें दिव्येदु की भूमिका कथा का अभिन्न अंग थी। 5 द रेलवे मैन 2023। 1984 की भोपाल आपदा पर आधारित यह सीरीज अपनी आकर्षक कहानी और दिव्येदु के दमदार अभिनय के लिए सराही गई। बेटा चलो। क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ गज्जुमल कॉलेज। तो बेटा, अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना? छोटी सी बात। इनकी कैंची वहां छूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। निजी जीवन और रुचियां। दिव्येदु अपने सरल व्यक्तित्व और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वो एक निजी व्यक्ति हैं, जो अपने निजी जीवन को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। उन्हें थिएटर से लगाव है और जब भी समय मिलता है वह अक्सर स्टेज नाटकों में भाग लेते हैं।
थिएटर से फिल्मों और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक का उनका सफर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विविध भूमिकाओं को तलाशने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिव्येदु शर्मा भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो लगातार विभिन्न माध्यमों में यादगार प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न शैलियों को अपनाने की उनकी क्षमता और उनका विकसित होता करियर उन्हें समकालीन भारतीय सिनेमा के सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक बनाता है। अगर अपनी कहानी खुद न लिखो ना, तो साला कोई भी चूतिया तुम्हारी कहानी लिखने लगता है, और ये हमको मंजूर नहीं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन